वंदे मातरम। आज हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने थैलोफाइटा देखा था, जिसमें थैलोफाइटा के अंतर्गत सवाल को रखा गया है और सवाल के बारे में पूरा हम लोग पढ़ चुके थे। अब पादप जगत के वर्गीकरण में दूसरा वर्ग कौन सा है? ब्रायोफाइटा। तो हम देखेंगे कि ये ब्रायोफाइटा क्या होता है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो ब्रायोफाइटा होते हैं वो क्या होते हैं। ये बहुत छोटे होते हैं। ये क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। देखिए, हम लोगों ने सवाल जब देखा था तो क्या देखा था कि जो सवाल होते हैं उसमें जड़ तना पत्ती नहीं पाया जाता है। लेकिन जब ब्रायोफाइटा यानी कि इससे थोड़ा ऊपर, थैलोफाइटा के थोड़ा सा ऊपर यदि वर्ग की बात करेंगे तो वो ब्रायोफाइटा है। और इसमें बताया गया था कि इसमें जड़ तना और पत्ती के समान संरचनाएं तो पाई जाती है ना। वो जड़ तना नहीं होता है, लेकिन उनके समान इनमें संरचना दिखाई देती है। तो ये बहुत छोटे होते हैं और क्या होते हैं? सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी होने का मतलब है कि ये जो ब्रायोफाइटा के मतलब अंदर में जो भी सदस्य आते हैं वो हर जगह पाए जाते हैं, है ना। तो जैसे कि कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं ये? तो जैसे नम भूमि में, जैसे कि सवाल सिर्फ कहाँ पाया जा रहा था? जलीय भूमि में पाया जा रहा था, है ना। लेकिन जो ब्रायोफाइटा होते हैं वो जनरली हर जगह पाए जाते हैं। तो नम भूमि, है ना, जो लकड़ी होती है ना, नमी वाली जो लकड़ियाँ पाई जाती हैं उनमें पाए जाते हैं, या जलाशयों में पाया जाता है। तो इस तरीक़ा से जो चट्टानें होती हैं, चट्टानों आदि में ब्रायोफाइटा के सदस्य पाए जाते हैं, है ना। जो हमको काई के रूप में जो हम देखते हैं, जैसे कि पानी वाले में ही देखना, पानी के ऊपर में पूरे ग्रीन ग्रीन दिखाई देते हैं। कुछ नमी वाले लकड़ियों में भी देखना हरे कलर के दिखाई देते हैं। जलाशयों में, चट्टानों में भी क्या होते हैं? जो काई जम जा रहते हैं, तो वो सभी क्या हैं? ब्रायोफाइटा के ही सदस्य होते हैं। इसलिए क्या है? सर्वव्यापी होते हैं। और सर्वव्यापी होने की वजह से इनको क्या कहा जाता है? पादप जगत का उभयचर कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है इनको? पादप जगत का उभयचर। ठीक है। क्वेश्चन अगर आता है कि पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है, तो आप किसको याद रखेंगे? ब्रायोफाइटा को याद रखेंगे। अब जैसे कि देखेंगे कि जो ब्रायोफाइटा होता है, ब्रायोफाइटा में जड़ तना पत्ती नहीं पाया जाता है ना। जड़ तना पत्ती नहीं पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? तो उनमें जड़ तना पत्ती के समान संरचना उपस्थित होती है। ठीक है। उनमें जड़ तना पत्ती के समान क्या पाई जाती है? संरचनाएं पाई जाती हैं। तो जो जड़ के समान होता है, जड़ के समान, है ना, उसको हिंदी में क्या कहा जाता है? मूलाभास कहते हैं। यानी कि जड़ को मूल कहा जाता है, तो मूल के समान आभासी अंग होता है। इंग्लिश में कहा जाता है राइजॉइड। ठीक है। इंग्लिश में उसको क्या कहा जाता है? राइजॉइड कहते हैं। उसी तरीक़ा से पत्ती के समान भी इनमें रचना होती है। तो पत्ती के समान इनमें क्या पाया जाता है? सुकाय पाया जाता है ना। इसको इंग्लिश में कहा जाता है थैलस। तो इसमें जड़ के समान राइजॉइड्स पाए जाते हैं और पत्ती के समान इनमें थैलस पाया जाता है। यदि इनका हम संरचना देखेंगे, ब्रायोफाइटा का यदि हम संरचना देखेंगे तो वो इस तरीके से होता है। इस तरीके से वो दिखाई देते हैं। तो ये क्या है? पत्ती के समान संरचना दिखाई देते हैं।
तो ये जो पत्ती के समान संरचना दिखाई देता है इसको कहा जाता है थैलस, है ना। ये क्या है, फीमेल है, इसमें भी मेल और फीमेल होते हैं, और ये जो है वो मेल है। तो इसमें मुख्य पहचान क्या होता है, तो जो फीमेल होते हैं उसमें फूल के समान ऊपर में संरचना होती है इस तरीके से, और मेल में क्या होता है, मेल में इस तरीके से एक हल्का सा छोटा सा उभार टाइप का संरचना होता है, और जो फीमेल होती है उसमें एक फूल के समान ही संरचना दिखाई देती है। तो ये जो पत्ती के समान संरचना दिखाई दे रही है उसको क्या कहा जाता है, थैलस कहा जाता है ना। जो फीमेल होती हैं उसी में एक गैमा कप करके एक संरचना पाई जाती है, इसको कहा जाता है गैमा कप। ये क्या होते हैं, जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो जैसे कि अलैंगिक प्रजनन होना है तो ये क्या होते हैं, बीज के रूप में दूसरे जगह जाकर नया ब्रायोफाइटा का निर्माण कर लेते हैं, है ना। तो ये अलैंगिक प्रजनन में जो गैमा कप है वो अलैंगिक प्रजनन में हेल्प करते हैं। इसको आर्किगोनिया कहा जाता है, आर्किगोनिया, जहाँ पर मादा युग्मक बनते हैं, और इसको कहा जाता है एंथेरोजॉइड, एंथेरोजॉइड जहाँ पर नर युग्मक बनते हैं, है ना। तो मादा युग्मक आर्किगोनिया में बनते हैं और एंथेरोजॉइड में नर युग्मक बनते हैं। तो इसका हम नाम लिख लेते हैं कि ये ब्रायोफाइटा के अंतर्गत किसका चित्र है, तो मार्केंसिया का चित्र है ये, है ना। मार्केंसिया एक ब्रायोफाइटा है जिसका ये डायग्राम होता है। अब इसके हम लक्षण देखते हैं। अगर लक्षण हम इसका देखेंगे, अब हम ब्रायोफाइटा के लक्षण देखेंगे तो सबसे पहला लक्षण हम क्या लिख सकते हैं कि यह सर्वव्यापी होता है, सर्वव्यापी होते हैं, है ना, जिसके कारण से इनको क्या कहा जाता है, उभयचर कहा जाता है पादप जगत का। दूसरा लक्षण हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो कहाँ कहाँ पाया जाता है, नम स्थान, चट्टानों में और वृक्षों में। जो वृक्षों की जो छाल होती है उसमें देखना हरे कलर के ये दिखाई देते हैं, और लकड़ियों में जो लकड़ियाँ सूख गई गीली होती हैं उनमें ये पाया जाता है ना। इसी तरीके से अगला लक्षण हम देख लेंगे कि ये जो है वो किस तरीका के दिखाई देते हैं, तो भूमि में ये मखमल के रूप में, है ना, आप लोगों ने देखा होगा, भूमि में हरे मखमली रूप में, मखमलीय परत के समान दिखाई देते हैं। ठीक है, जो आपको देखे होंगे मखमल टाइप का जो रहता है हरे कलर का गद्देदार, वो क्या है, ब्रायोफाइटा ही है। फिर अगला हम इसमें लिख लेंगे कि इसमें जो निषेचन की जो क्रिया होती है ना, इनमें जो लैंगिक प्रजनन के दौरान जो निषेचन की क्रिया होती है वो कहाँ होती है, जल में पूर्ण होती है। ठीक है, इनके लिए निषेचन की क्रिया के लिए जल की ही आवश्यकता होती है। अगला हम लिख लेंगे कि ये हरे होने के कारण ये क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, यानी कि अपना भोजन ये स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी होते हैं। फिर अगला हम क्या लिख सकते हैं कि इनमें जो प्रजनन होता है, प्रजनन दो प्रकार से हो सकता है, एक वर्धी भी हो सकता है और एक क्या होता है, लैंगिक प्रजनन होता है, लैंगिक प्रजनन। तो जो लैंगिक प्रजनन होता है वह क्या होता है, विषम युग्मकी प्रकार के होते हैं। कौन से प्रकार के होते हैं, यह विषम युग्मकी, यानी कि इसमें जो नर और मादा के जो गैमेट्स होते हैं, है ना, मेल गैमेट्स और फीमेल के जो गैमेट्स होते हैं, जो नर के युग्मक और मादा के युग्मक क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये जो होगा स्पर्म होता है उसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं, और ये क्या होता है, ओवा होता है। तो इस प्रकार से ये विषम युग्मकी होते हैं।
फिर इनमें क्या होता है, 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं। और अगला लिख सकते हैं हम कि इसमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। पीढ़ी एकांतरण का मतलब है कि जब इसमें इनका जो जीवन चक्र होता है ना, तो उसमें एकांतर पाया जाता है। जैसे कि युग्मकोद्भिद अवस्था, क्या बनते हैं पहले, युग्मकोद्भिद अवस्था। 2 अवस्थाएं होती हैं, एक युग्मकोद्भिद अवस्था होती हैं और युग्मकोद्भिद अवस्था के बाद होता है बीजाणुद्भिद अवस्था। ठीक है, तो 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं। ये अवस्थाएं क्या होती है, अल्टरनेट चलते रहती है, यानी कि युग्मकोद्भिद अवस्था में क्या होंगे, युग्मक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा यहाँ पर, युग्मक युग्मक बनेंगे। ठीक है, युग्मक बनते हैं। उसी प्रकार जब युग्मक का निर्माण हो जाता है, उसके बाद उसमें जब क्या होगा, निषेचन की क्रिया होगी। तो निषेचन की क्रिया के पश्चात क्या होगा कि वह द्विगुणित होकर वहाँ पर बीज का निर्माण होगा। तो बीज के निर्माण को क्या कहा जाता है, बीजाणुद्भिद अवस्था का। तो युग्मकोद्भिद अवस्था के बाद क्या आता है, बीजाणुद्भिद अवस्था। फिर बीज बनते हैं, फिर ये बीज अंकुरित होकर क्या करते हैं, एक नया पौधे का निर्माण करते हैं। और एक नया पौधा का निर्माण जैसे ही होता है, उसके बाद फिर से उनमें युग्मक बनते हैं, फिर वो निषेचन के बाद बीजाणु बनते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, पीढ़ी एकांतरण इसमें प्रजनन की क्रिया होती है। तो इस तरीके से था ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा का हम क्या देखें, संरचना में मार्केंसिया का हम डायग्राम देखे हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, जैसे कि फ्यूनेरिया क्या है, एक मॉस ही है। तो फ्यूनेरिया है ना, और पेलिया, रिक्सिया, तो ये सब क्या है, ब्रायोफाइटा के उदाहरण हैं। आप इस उदाहरणों को कॉपी में लिख लीजिएगा और इस प्रकार से उसको नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा क्या होता है, इसमें जड़ तना पत्ती तो नहीं पाई जाती, लेकिन उनके समान एक संरचना पाई जाती है। ठीक है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये थैलस है जो पत्ती के समान होती है। और यहाँ पर एक चीज़ को मैं भूल गई हूँ, यहाँ पर क्या पाया जाता है, जड़ के समान संरचना पाई जाती है ना। तो इस जड़ के समान जो संरचना होती है उसको क्या कहा जाता है, राइजोइड कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीका से था यह ब्रायोफाइटा का पूरा डिटेल। अब हम लोग अगले वीडियो में टेरिडोफाइटा को देखेंगे।